गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं खुशबू परवीन डिजिटल सिंगरौली के डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग डिजिटल मार्केटिंग एवं सोशल मीडिया का है। ऐसे में यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी नहीं है तो हो सकता है आप दूसरों से काफ़ी पीछे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें भी बदलते युग के साथ चलना है। यह न सिर्फ हमारे डे टू डे लाइफ पे बल्कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम यानी कि हमारे बिजनेस पे भी लागू होती है। चलिए इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस संगीता सिंह, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब बेहतर एवं विस्तार तरीके से देंगी। संगीता, हमारे व्यूअर्स को कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी आप सभी को कि मेरा नाम संगीता सिंह है और मैं अभी हाल ही के कुछ महीनों में डिजिटल सिंगरौली के साथ जुड़ी हूँ। यहाँ मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज बेहतर तरीके से करके उनकी जो लाइफ है, उनका जो बिजनेस है उसमें बेहतर बदलाव ला सके। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंटरनेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से की जाने वाली एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल, ईमेल, इन सभी को टूल्स की तरह यूज करते हैं, या हम अपने साधारण शब्दों में कहेंगे तो हम उसे ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। जी, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं? डिजिटल मार्केटिंग के ये फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम अपने कस्टमर से मिले बिना ही, हम उस तक गए बिना ही हमारे जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनके बारे में बेहतर जानकारी कस्टमर को दे सकते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमें अपने कंटेंट और प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि हम खुद का एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कम खर्चे में ही बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। जी, डिजिटल, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आजकल लोगों में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत क्रेज है। बहुत सारे लोगों की पेंडेमिक में जॉब छूट गई। बहुत लोग अभी चाह रहे हैं कि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करें, अपना खुद का करियर बनाए दे, पर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत लोगों को पता है और वो न सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही रन कर रही है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं, आजकल बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाए, अपने बिजनेस को आगे ले जाए, पर कहाँ से शुरू करें वो उन्हें समझ नहीं है। बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक लोगों को आज जो आप इंफॉर्मेशन देंगी तो उससे काफ़ी हेल्प होगा। बिल्कुल। तो संगीता जी ये बताइए, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प करती है? जी बिल्कुल, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अपने बिजनेस को हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे। जैसे कि आप अगर हम पिछले कुछ दिनों में जाएं तो जो एडवर्टाइजमेंट करते थे वो क्या करते थे, जो अभी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके बारे में हम लोगों के घर घर जाके बताया करते थे। लेकिन आज तो लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि कोई भी तैयार नहीं होता है कि हम उन तक जाएं। और अगर हम जा भी रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो जिस बंदे से हम मिल रहे हैं, जो कस्टमर से हम मिल रहे हैं वो हमारा टारगेट कस्टमर हो। इससे हमारे समय की तो बर्बादी होती ही है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग से ही हर कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकती है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो बिल्कुल बदल सा गया है। पहले लोग क्या करते थे कि कहाँ एडवर्टाइजमेंट करवाते, जहाँ काफी भीड़ होती है, जहाँ लोगों की ज्यादा निगाहें पड़ती थी, वो पब्लिक प्लेस हो गए, चौराहे हो गए, टीवी हो गया। बट अगर आज के दौर में हम इन सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीकों को देखेंगे तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आज लाखों करोड़ों व्यूवर्स जो है वो सभी कहाँ, सारे सोशल मीडिया पे मिलते हैं। तो अगर हम इन व्यूवर्स तक अपना एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे जो भी पुराने परंपरागत एडवर्टाइजमेंट के तरीके थे, जो हम पहले करवाते थे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करवाते थे, होर्डिंग पे, बैनर्स पे, मैगजीन्स पे, इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और हमें डिजिटल मार्केटिंग को अपनाना होगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि 24 आवर्स काम करता है और डिजिटल मार्केटिंग से ही हर कंपनी अपने टारगेट कस्टमर तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। हर कंपनी अपने जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके रेसिडेंशियल एरिया, उनके एज, उनके इंटरेस्ट के अनुसार बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही संभव है। जी, डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग या फिर यूँ कहें प्रिंट मीडिया से कैसे बेहतर है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो प्रिंट मीडिया मार्केटिंग होता है ये लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचता है। जो प्रिंट मीडिया मार्केटिंग है उसे हम बहुत जितना हम चाहते हैं कि इतने लोगों तक हमारा एडवर्टाइजमेंट पहुंचे, उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हर लोग, मतलब हर व्यक्ति हम देखेंगे तो वो सभी नेट मतलब डिजिटल तरीके से, सोशल मीडिया तरीके से जुड़ा हुआ है। और जब हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं प्रिंट मीडिया में तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है प्रिंट मीडिया का, वो जिस कस्टमर तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा टारगेट कस्टमर हो। और अगर हम खुशबू पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना की वजह से लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट मीडिया से कतराने भी लगे हैं कि सभी क्या करते हैं, डिजिटल तरीके से सारे जो भी उनके सर्विसेज उन्हें लेने हैं वो सारे डिजिटल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जी, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना ऐड कराते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? बिल्कुल गुड क्वेश्चन खुशबू। देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका हेल्प लेके हम आपको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट करवाया उसे कितने लोगों ने देखा है, आपके एडवर्टाइजमेंट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, और आपने जो नंबर दिया है उस नंबर पे कितने लोगों ने आपको कॉल किया है। और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम अपने कस्टमर के रिएक्शंस के आधार पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदल सकते हैं। और कम खर्चे में ही, डिजिटल मार्केटिंग में ही ये पॉसिबल हुआ है कि कम खर्चे में हम अपने प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स, डिजाइन और इमेजेस को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जी, संगीता जी ये बताइए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? ओके खुशबू, हम सभी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसके लिए हम देखिए हमारे जो डिजिटल सिंगरोली टीम है उसमें बहुत से मार्केटिंग स्पेशलिस्ट शामिल है जो कि कस्टमर के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। सामान्यतः अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पीपीसी जिसे हम पे पर क्लिक कहते हैं, ये सारे टूल्स को यूज करते हैं। और जो ये डिजिटल मार्केटिंग है वो हर तरीके के बिजनेस में यूज हो सकता है, चाहे वो बिजनेस B2B हो या फिर वो बिजनेस B2C हो। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग से अपना बिजनेस कराते हैं तो हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग ऐड कराने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल व्यूअर्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म की बात कर रही है खुशबू, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज किस प्रकार के हैं, क्योंकि आपके बिना प्रोडक्ट और सर्विसेज को जाने बगैर हम इस चीज का सवाल जवाब नहीं दे सकते हैं। बट हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है उससे हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐड कराने से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है एज कम्पेयर टू फिजिकल मार्केटिंग। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा कितना आ जाता है? बिल्कुल खुशबू, ये जो लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा आता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं होते, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। आपके बजट के अकॉर्डिंग ही हम आपकी मार्केटिंग करते हैं और आप अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही अपने एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च होता है उसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन संगीता जी, क्या डिजिटल मार्केटिंग पे ऐड कराने के लिए हमारे पास वेबसाइट का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल नहीं खुशबू, देखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है, बट मैं ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि जो वेबसाइट होता है उसके माध्यम से हम अपने कस्टमर को काफी देर तक रोक सकते हैं, या फिर अगर हम जो भी चेंजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो हम कस्टमर को बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग में जो हम वेबसाइट का यूज करते हैं वो एज ए लैंडिंग पेज के रूप में होता है जो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करता है। जी, संगीता जी जाते जाते इस सेशन को एंड करते हुए हमारे व्यूअर्स को कुछ डिजिटल सिंगरोली के बारे में बताइए। बिल्कुल खुशबू, ये जो डिजिटल सिंगरोली है, डिजिटल सिंगरोली एक मिशन है जो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रशासन, सरकार और जनता की मदद करता है। ये डिजिटल मार्केटिंग ही है जिसका यूज करके हम अपने बिजनेस और लाइफ दोनों में बहुत बेहतर बदलाव ला सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच संगीता जी, हमारे साथ इतनी सारी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को देने के लिए। आई होप व्यूअर्स आप सभी को आज का सेशन डिजिटल मार्केटिंग एवं डिजिटल सिंगरोली आपको बहुत पसंद आया होगा। आई होप व्यूअर्स आप सभी को डिजिटल मार्केटिंग एवं डिजिटल सिंगरोली के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हुई होंगी।
और अगर आपको कुछ और डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सिंगरौली से जुड़ी जानकारियाँ हासिल करनी है तो आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं www.digitalsingauri.com पे, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9343558967। थैंक यू सो मच।